जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ने जा रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा वो f' हो जाएगा। इफ f' इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 then the given function is strictly increasing। तो ये जो केस होती है यहाँ पर फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। इसको हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा। इन दिस केस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग and when f' is less than or equal to 0 then the given function is, यहाँ इक्वल नहीं होता है, लेस देन 0 होता है। तो इज इक्वल टू 0 then the function is strictly decreasing। तो ये जो फार्मूले हैं इनको हमको अच्छी तरह से फाइंड करना होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हमें f' की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r इज द रियल नंबर। तो अब जो है ये आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए देखें हम करेंगे क्या कि f' की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 3 हो जाएगा और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 17 का 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये f' की वैल्यू 3 है और ये 3 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ f' इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। यानी ये 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड यू नो दैट if f' is greater than or equal to 0 then the given function is strictly increasing। hence हम कह देंगे यहाँ पर hence the given function is increasing और यहाँ पर लिख देंगे that proved। यही आपको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल टू sin x। देखिए इसके 2 पार्ट दिए गए हैं, इंक्रीजिंग 0 to π/2। अच्छा ऐसे समझ लीजिए कि 0 से π/2 जो होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और π/2 to π जो होता है ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। यानी यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की कंडीशन है और यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट की कंडीशन है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा cos x। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम लिख देंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस f' इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 देन द गिवन फंक्शन इज strictly increasing in the interval 0 π/2। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन, ये तो ए पार्ट हुआ
अब बी पार्ट में आ जाइए, तो पाई बाई 2 टू पाई, इसका मतलब कि ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ कॉस इज नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है ये नेगेटिव होता है, और जब कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इन इंटरवल पाई बाई 2 and pi is present in second quadrant, and in second quadrant value of cos x is negative, hence the given function is strictly decreasing in the interval pi by 2 to pi। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई। यहाँ इंटरवल फाइंड करना है, और इंटरवल आपको फाइंड करना है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो इंटरवल के लिए भी हम करेंगे क्या कि f डैश x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3। और इंटरवल फाइंड करने के लिए f डैश x को 0 के इक्वल करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, हैंस 4x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अब हम देखें, अगर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट होती है, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो प्लस इनफाइनाइट होती है, और इनके बीच में दिया हुआ है 3/4। तो देखिए दो इंटरवल मिला, वन इंटरवल मिला माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, और सेकंड इंटरवल जो मिला वो 3/4 टू इनफाइनाइट। तो देखें इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। तो अब हम जो है यहाँ पर इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 में जानते हैं क्या करेंगे, अब इसके मिडिल वैल्यू रखेंगे f डैश x में। तो देखें 3/4 से कोई स्मॉल नंबर रखा जाए, तो 3/4 से स्मॉल जो होगा वो 2/4 हो जाएगा, 3/4 से स्मॉल जो होगा 2/4 होगा। तो x के जगह पे अगर हम 2/4 पुट कर देते हैं, अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो ले रहे हैं वही आप लेंगे, 2/4 न लेकर के 1/4 भी ले सकते हैं। तो आपके पास कोई भी नंबर हो जो माइनस इनफाइनाइट और 3/4 के बीच में हो, ये होना चाहिए। तो चलिए x के जगह पे 2/4 कर देते हैं, तो f डैश x इक्वल टू 4, ये 2/4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि f डैश x इक्वल टू -1, यानी f डैश x इज लेस देन 0 हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अब हैंस द फंक्शन लिख देंगे यहाँ, हैंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग in interval minus infinite to 3/4। माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 के बीच में जो इंटरवल हो, जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब आइए सेकंड वाले पे, तो सेकंड इंटरवल 3/4 टू प्लस इनफाइनाइट है। तो अब देखिए कोई नंबर लें इनके बीच का, तो 3/4 से आगे बढ़िए, तो 3/4 से आगे बढ़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 5/4 हम रख देते हैं जो फंक्शन है उस फंक्शन में f डैश x में। तो देखें f डैश x इज इक्वल टू 4 और वैल्यू ऑफ x 5/4 माइनस 3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज पॉजिटिव। Hence in this situation f dash x is positive, यानी f dash x is greater than 0।
Hence, in interval 3/4 to infinite, the given function is strictly increasing. तो यही इंटरवल आपसे पूछा जा रहा था, तो दोनों इंटरवल आप माइंड रखे रहिएगा। इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 पर जो फंक्शन होगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, और 3/4 टू इनफाइनाइट पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसको आप माइंड रखे रहेंगे। तो इस प्रकार आज जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।